औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। आज का बेटा हमारा जो लेक्चर है वो 7 चैप्टर पे है, कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ। 7 चैप्टर पे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मेरे जो लेक्चर्स हैं बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं बेटा 7 चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ। फाइंड इक्वेशन ऑफ आइसमटोड्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। बेटा आइसमटोड्स जो कर्व्स हैं बेटा वो इस फॉर्म में, इस शेप में कर्व्स होते हैं। कुछ कर्व्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं बेटा एक्स एक्सिस के, कुछ वाई एक्सिस के पैरेलल, और कुछ ऑब्लीक होते हैं, कुछ तिरछे आइसमटोड्स होते हैं। तो मीन हमने इक्वेशन ऑफ आइसमटोड्स फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारे सामने है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले आपने इसको एक्सपैंड करना है, सिम्प्लिफिकेशन करके लिखना है। एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करें, सोल्यूशन पे आ गया बेटा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे आप डिग्री चेक करें कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। x और y की पावर्स को बेटा आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, पावर डिग्री कितनी आएगी 3। तो जितनी डिग्री होगी बेटा उतने हमारे पास इक्वेशंस ऑफ आइसमटोड्स होंगी जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ आप लिखें बेटा देयर आर 3 आइसमटोड्स। देयर आर 3 आइसमटोड्स। अब सबसे पहले हम वो आइसमटोड्स की इक्वेशंस फाइंड करेंगे जो पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के। तो हम बेटा यहां पे लिखेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो वाले आइसमटोड्स जो पैरेलल हों एक्स एक्सिस के। इसके लिए बेटा आपने क्या करना है, इधर लिखना है इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x टू 0। आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ x देखें आपकी इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो बेटा x स्क्वायर है। तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं बेटा उसको इक्वेट कर लें, उनको आप यहाँ पे लिखें। तो x स्क्वायर के साथ यहाँ पे y है और साथ बेटा -1 है इज इक्वल टू 0। इक्वेट हाईएस्ट पावर ऑफ x कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x टू 0। ये बेटा आ गया y इक्वल्स टू 1। एक आइसमटोड की इक्वेशन यहाँ पे ये कंप्लीट है। अब हम वो वाली आइसमटोड्स की इक्वेशंस फाइंड करेंगे जो पैरेलल हैं बेटा y एक्सिस के। तो पैरेलल टू y एक्सिस, सेम वर्डिंग बेटा, इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0। अब बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0, आप देखें यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ y जो है वो बेटा हमारे पास सिर्फ y है। तो y के साथ जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर ऑफ y का। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 0। दो आंसर सेम आ जाए बेटा तो उसको हम एक ही शो करते हैं। तो ये हमारे पास आइसमटोड्स की जो इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस वो हमारे पास बेटा कंप्लीट है। जो सेम है उसको 1 टाइम ही शो किया जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 3। ओके बेटा, तो इसमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x माइनस 12 3 ज़र 36। इनको इस साइड पे शिफ्ट करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 प्लस 36 इक्वल टू 0। ओके बेटा, यहाँ पे अब हाईएस्ट डिग्री देखें। हाईएस्ट डिग्री चेक करने के लिए आपने ऐड करना होता है पावर्स x और y की पावर्स को। तो यहाँ पे बेटा x और y की पावर्स को ऐड करने से आता है 4। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी इक्वेशंस ऑफ आइसमटोड्स होंगी? 4। तो आप यहाँ पे लिखें, मेंशन करें देयर आर 4 आइसमटोड्स या इक्वेशंस ऑफ आइसमटोड्स। ओके बेटा, तो पैरेलल टू x एक्सिस
वो वाली इक्वेशंस ऑफ आइसमटोड्स जो पैरेलल हैं बेटा एक्स एक्सिस के। ओके, तो यही लाइन मैंने एक क्वेश्चन में कंप्लीट लिख दी, बाकी में आपने सेम इसी तरह से हर क्वेश्चन में ये लाइंस आपने लिखनी है। तो इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ये लाइन लिखने के बाद आपने क्या करना है, इक्वेट करना है हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। इसमें देखें कौन सी है, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के जो साथ है वो वाई स्क्वायर है, तो वो वाई स्क्वायर यहाँ पे आप लिख दें इक्वल टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 0, इसका मतलब y का एक आंसर आ गया 0। ये हमारी एक इक्वेशन ऑफ आइसमटोट आ गई जो पैरेलल है y एक्सिस के। मीन दो आ गई, सेम आए तो आप उसको एक बार ही शो करोगे। ओके बेटा, अब हम लिखेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0। तो यही लाइन सेम लिखने के बाद आप इक्वेट करें कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x बेटा एक्स स्क्वायर है, इसके साथ y स्क्वायर है, सॉरी वाई स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर है। हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 0 0, x इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस ऑफ आइसमटोड्स यहाँ से और बेटा 2 यहाँ से, तो हमारी 4 आइसमटोड्स की इक्वेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमारे सामने है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों वैल्यूज़ को आप लेफ्ट साइड पे ले आएँ, तो ये इधर आएगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो एक्स वाई की पावर को ऐड करने से आता है यहाँ पे स्क्वायर, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो देयर आर 2 आइसमटोड्स, देयर आर 2 इक्वेशंस ऑफ आइसमटोड्स। ओके बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वही वर्डिंग जो लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने करवाई है बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी वो वाले आइसमटोड्स जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। तो उसके लिए क्या लिखना है बेटा, इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर है, इसके साथ बेटा -1 है, तो -1 तो 0 के इक्वल नहीं होता, नॉट पॉसिबल। -1 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। इसका मतलब देयर इज नो आइसमटोड्स, देयर इज नो इक्वेशन ऑफ आइसमटोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयर इज नो आइसमटोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम चेक करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। 2 कंप्लीट करने हैं बेटा हमने, देयर आर 2 आइसमटोड्स। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब हम लिखेंगे इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। तो हाईएस्ट पावर ऑफ y, इसमें बेटा y है तो उसके साथ 2x लिखा हुआ है, तो 2x इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0/2 विच इज़ 0। एक इक्वेशन बेटा आइसमटोड की कंप्लीट हो गई। हमने 2 कंप्लीट करनी है, इसका मतलब जो एक इक्वेशन है वो कौन सी होगी, ऑब्लीक, ऑब्लीक आइसमटोड्स। अब ये बेटा इसमें नया पार्ट आ गया, ऑब्लीक आइसमटोड्स। आगे तमाम क्वेश्चन में ऑब्लीक के बारे में बात होगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ऑब्लीक के लिए बेटा आपने पुट करना होता है हमेशा हर पार्ट के अंदर, पुट y इक्वल्स टू m एंड x इक्वल्स टू 1, या x पहले लिख लें, पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m। और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे स्टूडेंट्स। हम वापस आएंगे, हमारे पास जितनी आइसमटोड्स की इक्वेशंस होंगी वो हाईएस्ट डिग्री होगी, तो आप एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे फाई ऑफ 2m का। ध्यान से बेटा इसको आपने समझना है, क्योंकि आगे सब क्वेश्चंस में यही पॉइंट हमारा बार बार आएगा। तो सबसे बड़ी जो डिग्री है वो हमारे पास 2 है, तो डिग्री 2 वाले फंक्शन में आपने जहाँ पे x है वहाँ 1 पुट करना है, और जहाँ y है बेटा वहाँ पे m पुट करना है। तो यहाँ पे बेटा आ रहा हूँ, ये डिग्री 2 का फंक्शन है, ये डिग्री 2 की वैल्यू है, ये डिग्री 2 की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज़ में आपने x की जगह पे 1 पुट करना है और y की जगह पे m पुट करना है। तो ये बेटा आएगा आपके पास 2 × 1 × m -1 का स्क्वायर। ये डिग्री 2 का मतलब डिग्री 2 वाले फंक्शंस में हमने x की जगह 1 पुट किया और y की जगह m पुट किया, और ये एक फंक्शन बन गया डिग्री 2 का, फाई ऑफ 2m इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा 2m - 1। अब बेटा यही काम आप इससे स्मॉल डिग्री पे करें, स्मॉल 2 के बाद आता है 1,
तो अब वापस यहाँ पे आएंगे 1 डिग्री वैल्यूज़ में आपने x की जगह दोबारा 1 पुट करना है और y की जगह m पुट करना है। तो डिग्री 1 वाला बेटा कोई भी फंक्शन नहीं है हमारे पास, कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आ गया। क्लियर? ये इस टाइम 2 हमारे पास फंक्शन बन सकते थे क्योंकि सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो 2 का है और इससे छोटा 1 का होगा। क्लियर? अब बेटा ऑब्लिक आइसमटोट में आप याद रखें कि आपने 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, एक आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा आपने बेटा c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टू फाइंड m फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ी डिग्री का फंक्शन होगा उसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है। पुट हाईएस्ट डिग्री फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट डिग्री फंक्शन है 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। m की वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब ऑब्लिक आइसमटोट के लिए एक वैल्यू और रिक्वायर्ड है, दैट इज c। टू फाइंड c बेटा किस तरह से फाइंड आउट करना है वो भी सीख लें। इधर आपने लिखना है माइनस सबसे बड़ी डिग्री फंक्शन में से छोटी डिग्री का फंक्शन जो है वो आप ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे सबसे बड़ी डिग्री फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर? तो ये बेटा हमेशा फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, जो भी सबसे बड़ी डिग्री का फंक्शन होगा उससे लेस फंक्शन, उससे 1 पॉइंट लेस करके यहाँ पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे हाईएस्ट जो डिग्री का फंक्शन है वो 4 है, तो यहाँ आएगा फाई ऑफ 3। अगर 5 है तो यहाँ आएगा फाई ऑफ 4। मतलब उससे जो सबसे बड़ी डिग्री का फंक्शन आपके क्वेश्चन में होगा उससे छोटी वैल्यू ऊपर और सबसे बड़ी डिग्री का फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। फाई ऑफ m का जो आंसर है वो है बेटा 0 और इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है m विद रिस्पेक्ट टू m। तो 2 1 ज़ा 2, तो इसका आंसर तो 0 आ गया। तो 2 वैल्यूज़ बेटा मैंने आपको कही थी आपने फाइंड आउट करनी है। 2 वैल्यूज़ कौन सी हैं? एक हमारे पास m की वैल्यू और दूसरा हमारे पास c की वैल्यू। अब हम ऑब्लिक आइसमटोट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक आइसमटोट इज, ये फॉर्मूला बेटा y इक्वल्स टू mx प्लस c। m की जगह आप m की वैल्यू लिखें विच इज़ 1/2x और c की जगह आप 0 लिख दें। मीन आंसर इज़ y इक्वल्स टू 1/2। ये बेटा 2 इक्वेशंस ऑफ आइसमटोट्स हमारे पास आ गई, एक ये थी और एक ये थी। और कितने आइसमटोट्स की वैल्यूज चाहिए थी? इक्वेशंस 2 इक्वेशंस ऑफ आइसमटोट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखें। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy। a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, ये बेटा आएगा a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर xy। मज़ीद मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा बेटा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x क्यूब y प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब बेटा इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इसका मतलब देयर आर 4 आइसमटोट्स। देयर आर 4 इक्वेशंस ऑफ आइसमटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो क्वेश्चन 1 में बेटा लाइन लिखवाई है आपने वही लाइन यहाँ पे रिपीट करते जाना है हर क्वेश्चन के अंदर। इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है इस इक्वेशन में वो बेटा एक्स की 4 है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 है उसका कोएफिशिएंट। तो 1 तो 0 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब देयर इज नो आइसमटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बेटा देखेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। वो वाली इक्वेशंस ऑफ आइसमटोट या वो वाले कर्व जो हैं जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं उनकी इक्वेशंस फाइंड करते हैं बेटा। उसके लिए आपने लिखना है इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई टू 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वाई विच इज़ वाई स्क्वायर, तो एक ये वाई स्क्वायर है, इसके साथ जो है बेटा उसको लिखना है आपने कोएफिशिएंट्स को। इसके बाद इसको लिखना है माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल आएगा प्लस माइनस ए।
2 इक्वेशंस ऑफ आइसमटोट्स कंप्लीट। अब 2 बाकी कौन सी होंगी बेटा, हमारे पास वो ऑब्लीक होंगी, तो इधर आप लिखेंगे ऑब्लीक आइसमटोट्स। ऑब्लीक का मतलब बेटा इसमें तिरछे आइसमटोट, ना पैरेलल टू वाई एक्सिस ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑब्लीक, ठीक है, ऑब्लीक आइसमटोट्स। उसके लिए बेटा क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m। तो आपने वापस इस इक्वेशन पे आना है बेटा, और यहाँ पे एक फंक्शन हम ड्राइव करेंगे फाई ऑफ 4, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 4 है तो फंक्शन सबसे बड़ा फाई ऑफ 4 होगा। तो डिग्री 4 वाले जो वैल्यूज़ हैं उसमें आपने x की जगह 1 और y की जगह बेटा m पुट करना है। तो डिग्री 4 की वैल्यूज़ हमारे पास, ये डिग्री 4 की वैल्यू है, ये बेटा डिग्री 4 की वैल्यू है, ये डिग्री 4 की वैल्यू है। बस आपने जब डिग्री को देखना है तो सिर्फ x और y की पावर्स को ऐड करना है। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जिनकी डिग्री जो है वो कितनी है, 4। तो आपने इन 3 वैल्यूज़ में x की जगह 1 और y की जगह m पुट करना है। तो हमारे पास जो फंक्शन सामने आएगा वो हमारा फाई ऑफ 4m मीन डिग्री 4 का फंक्शन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो x की जगह 1 की पावर 4, फिर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, फिर -2 इंटू 1 क्यूब इंटू m। बेटा इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2m, अरेंज करके लिख लें m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। क्लियर। अब डिग्री 4 के जो लेस डिग्री का फंक्शन है वो है बेटा डिग्री 3 का फंक्शन। अब फिर वापस आएंगे यहाँ पे और चेक करेंगे कि डिग्री 3 की वैल्यूज़ तो नहीं है आपके पास। अगर डिग्री 3 की वैल्यूज़ हैं तो फिर उसमें x की जगह 1 और y की जगह आपने m पुट करना है। तो डिग्री 3 का फंक्शन कोई भी नहीं बेटा, ये डिग्री स्क्वायर है, ये डिग्री 2 है और ये भी डिग्री 2 है। तो इसका मतलब डिग्री 3 का जो फंक्शन बनेगा वो 0 आएगा, क्योंकि कोई वैल्यू डिग्री 3 की नहीं है। इसके बाद 3 फंक्शन आपने बनाने होते हैं मैक्सिमम, सबसे हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे 1 डिग्री कम और फिर उससे 1 डिग्री कम। तो डिग्री 3 से कम होगा बेटा डिग्री 2 का फंक्शन। अब फिर वापस आएंगे इस इक्वेशन पे और डिग्री 2 के फंक्शन में आपने x की जगह दोबारा 1 और y की जगह पे m पुट करते जाना है। तो ये डिग्री 2 की तीनों वैल्यूज़ हैं। a को नहीं देखना बेटा, मैंने बताया कि x और y की वैल्यूज़ को आपने ऐड करना होता है। तो a स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा साथ, और 1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू बेटा m स्क्वायर, फिर माइनस a स्क्वायर इंटू 1 इंटू m। क्लियर। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m, ये हमारा डिग्री 2 का फंक्शन आ गया। अब आपने सबसे हाईएस्ट जो डिग्री का फंक्शन है उसका एक डेरिवेटिव भी फाइंड करना होता है बेटा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2m माइनस 2। अब ये फंक्शंस बनाने के बाद आपने ऑब्लीक आइसमटोट के लिए 2 वैल्यूज़ बेटा आपने फाइंड करनी होती हैं। कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी होती है, एक m की वैल्यू और दूसरा c की वैल्यू। तो टू फाइंड m फाइंड करने के लिए लास्ट क्वेश्चन में भी बताया मैंने, कैसे फाइंड करेंगे बेटा, पुट करेंगे सबसे हाईएस्ट डिग्री फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह बेटा आप लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा फॉर्मूला कंप्लीट है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला बेटा क्लोज करें, m माइनस 1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा m की वैल्यू आ गई 1 और फिर 1। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आई क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ आ गई m की 1 और फिर से 1। ठीक है, ये हमारा m फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है बेटा c की वैल्यू को। टू फाइंड c, अब यहाँ पे बेटा एक नया फॉर्मूला आएगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट 5 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लें तो बाकी बेटा आगे सब कुछ इसी में से आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, सी फाइंड करने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स बताया है, माइनस सबसे बड़ी डिग्री से जो छोटी डिग्री वाला फंक्शन है उसको लिखना है आपने, और डिवाइड करना है सबसे बड़ी डिग्री का डेरिवेटिव। ओके, इसमें अब वैल्यूज़ पुट करें बेटा, इधर कर रहा हूँ मैं इस साइड पे, ध्यान से बेटा देख लें। माइनस फॉर्मूले का ये सी फाइंड कर रहा हूँ, इसका आंसर 0 है आपके पास, और सबसे बड़ी डिग्री का जो डेरिवेटिव है वो है बेटा 2m माइनस 2।
अब m अगर आ जाए c फाइंड करते टाइम, तो m की जगह m की वैल्यू पुट करें, तो एट m इक्वल्स टू 1। सर m की 2 वैल्यूज़ हैं, और बेटा 2 वैल्यूज़ अगर सेम हो तो आपने एक वैल्यू को ही आगे लेकर चलना होता है, ठीक है। तो अगर आप m की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म बन जाए तो आपने एक फॉर्मूला बेटा यूज़ करना होता है तमाम क्वेश्चंस के लिए। ध्यान से बेटा ये फॉर्मूला देखिएगा, यूजिंग c²/2 फैक्टोरियल, सबसे बड़ी डिग्री फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, प्लस c/1 फैक्टोरियल, सबसे बड़ी डिग्री से छोटी डिग्री मीन φ(3m) का सिंगल डेरिवेटिव, फिर इससे बेटा लेस डिग्री φ(2) एज इट इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपने फॉर्मूला यूज करना होता है जब c फाइंड करते वक्त कौन सी फॉर्म बने, 0/0 फॉर्म। क्लियर। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, c²/2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2, और ये जो हाईएस्ट डिग्री फंक्शन है इसका डबल डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव लिया, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा बेटा 2, प्लस c/1, इसका आंसर 0 है तो इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, प्लस φ(2) फंक्शन की जगह इसकी ये वैल्यूज़ लिखते हैं बेटा। ये हमारे पास है a² माइनस a²m² माइनस a²m इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, 2 के साथ कैंसिल, c² प्लस 0c प्लस a² माइनस a²m² माइनस a²m इज इक्वल टू 0। अब फिर बेटा m की जगह पे आपने 1 पुट करना है, पास आएगा c², ये 0 ना लिखें आप, प्लस a² माइनस m की जगह 1 पुट करने से माइनस a², और इधर भी माइनस a², एक a² बेटा कैंसिल कर दें तो c² इक्वल आ जाएगा प्लस a², तो c के 2 आंसर आ गए प्लस माइनस a। ये हमारे पास ऑब्लिक आइसमटोट के लिए m की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यूज़ भी आ गई। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे ऑब्लिक आइसमटोट का, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ओके बेटा, इसमें वैल्यूज़ पुट करें, m की जगह आप 1 पुट करेंगे और x एज इट इज़, c की जगह आप लिख दें प्लस माइनस a, तो y इक्वल्स टू x प्लस माइनस a इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है, ऑफ ऑब्लिक आइसमटोट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट सारे आ जाते हैं, इसलिए 5 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको 5 क्वेश्चन समझ आ गया तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें आगे वाले क्वेश्चंस आपके लिए फिर इजी होंगे बेटा। तो क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करें, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये बेटा आएगा हमारे पास x² प्लस 2xy, और सॉरी माइनस 2xy प्लस y², इसके साथ है x² प्लस y², इसको बेटा ब्रैकेट ओपन करें, मल्टीप्लाई करें, माइनस 10x³ माइनस माइनस प्लस 10x² प्लस 12y² प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। मज़ीद बेटा सिम्प्लिफिकेशन है, इस x² को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा x⁴, और इसको इससे किया तो बेटा आ गया x² y²। फिर इस वैल्यू को इन दोनों से करें तो ये आएगा माइनस 2x³y, फिर इसको इससे करें तो माइनस 2xy³। फिर बेटा इसको इसके साथ करें तो ये आएगा x² y², फिर इसको इससे किया तो आ गया बेटा y⁴। नेक्स्ट माइनस 10x³ प्लस 10x² प्लस 12y² प्लस 2x प्लस y। एक्सपेंड करने के बाद आप देखें कि अगर तो कोई 2 वैल्यूज़ बेटा एक जैसी हैं तो उनको प्लस या माइनस करें, तो इसमें अगर आप देखें तो सारी वैल्यूज़ मेरे ख्याल से डिफरेंट है। इसमें से x² y², ये बेटा 2 वैल्यूज़ एक जैसी हैं, इनको आप ऐड करें। ओके, इसके बाद ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है क्यूब की, और बाकी सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो ये आपके पास आ गया x⁴ माइनस प्लस y⁴ लिख लें आप, कोई इशू नहीं है, और ये प्लस 2x² y² माइनस 2x³ माइनस 2xy³ और y4 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, माइनस 10x³ प्लस 10x² प्लस 12y² प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? ओके, अब आपके अगर गौर करें तो यहाँ पे डिग्री 4 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, देयर आर 4 आइसमटोट्स।
देयर आर 4 आइसमटोट्स। वही वर्डिंग जो क्वेश्चन 1 में बेटा मैंने आपको बता दी है, क्वेश्चन 1 में मैंने लिख दिया। बाकी तमाम क्वेश्चंस में मैं अपना टाइम सेव करूँ, आपने हर लाइन आपने लिखनी है जो क्वेश्चन 1 में मैंने लिखी है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के जो कोफिशिएंट हैं उनको इक्वेट करें। उसके लिए सबसे पहले आप देखें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स किधर है, तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो देयर इज नो आइसमटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर बेटा पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो आइसमटोट जो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। हाईएस्ट डिग्री है वो y4 है, उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, तो देयर इज नो आइसमटोट ऑब्लिक आइसमटोट्स। इसके लिए बेटा मेथड वही है, पुट करना है हमने x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m। आप वापस यहाँ पे आएंगे, डिग्री 4 सबसे हाईएस्ट है, तो डिग्री 4 की वैल्यूज़ देख लें। ये फर्स्ट 1 2 3 4 5, ये पहली 5 वैल्यू जो हैं ये डिग्री 4 की वैल्यूज़ हैं बेटा। इनमें x की जगह 1 और y की जगह m पुट करते जाएं, तो फंक्शन हमारे सामने आएगा फाई ऑफ 4m इज इक्वल टू 1 की पावर 4 1 प्लस m की पावर 4 मीन m4, यहाँ पे बेटा आएगा प्लस 2 इंटू 1 की पावर स्क्वायर 1 नहीं आएगा और m स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 1 इंटू m, और लास्ट फाइनल माइनस 2 इंटू 1 इंटू m की पावर क्यूब। अरेंज करके बेटा लिखें, तो ये हमारे पास आ गया m पावर 4 और माइनस 2m क्यूब, और फिर बेटा प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m और 1 को लास्ट पे लिख लें। ये हमारे पास डिग्री 4 का फंक्शन आ गया। ओके बेटा, इसके बाद मैं यहाँ पे डिग्री 3, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं इधर लिख देता हूँ, आपने बेटा इसको नीचे करते जाना सॉल्व। अब डिग्री 3 के फंक्शन देखें, डिग्री 3 का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 और ये 2 वैल्यूज़ हैं बेटा आपके पास जो डिग्री 3 की हैं, एक्स क्यूब और इन दोनों की पावर ऐड करेंगे तो डिग्री 3 बनेगा। इसमें फिर से एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे आपने m लगाना है, तो माइनस 10 इंटू 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू m, तो ये बेटा आ गया माइनस 10 प्लस 10m। क्लियर। आप बेटा डिग्री 2 का फंक्शन फाई ऑफ 2m, 2 बेटा ये और बस एक ही वैल्यू है डिग्री 2 की ये वाली, तो इसमें आपने m की जगह पे y की जगह पे m यूज़ करना है, m स्क्वायर। अब सबसे बड़ी डिग्री का जो फंक्शन है उसका बेटा डेरिवेटिव फाइंड करें, तो ये जो सबसे बड़ी डिग्री है इसका डेरिवेटिव फाइंड करके आएगा 4m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 4m और माइनस 2 टू फाइंड m फाइंड करने का क्या मैं फॉर्मूला बताया मैंने, आपने सबसे जो बड़ी डिग्री का फंक्शन है उसको पुट करना है इक्वल टू 0, तो ये बड़ा सबसे हाईएस्ट डिग्री है। इधर आ गया m पावर 4 माइनस 2m क्यूब, फिर बेटा प्लस 2m स्क्वायर और माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने m की छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू लेनी होती है कि जिसको पुट करके बेटा आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें -1 से, सबसे पहले m की जगह -1 पुट करें और देखें क्या आंसर 0 आता है, आंसर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें -1 पुट करता हूँ तो -1 की पावर 4 इधर आएगा 1, इधर आएगा बेटा प्लस 2, इधर आएगा हमारे पास प्लस 2, फिर आएगा प्लस 2 मीन 0 नहीं आ रहा। अगर आप 1 पुट करते हो, अगर m की जगह 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 2 प्लस 2 और फिर बेटा आ जाता है 0। अगर m की जगह हम 1 लगाते हैं देन 0 इक्वल्स टू 0, इस सारी जगह पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई। अब आपका एक आंसर आ गया m। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से बेटा अब हम m की बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और वो किस तरह से है बेटा वो सीख लें। यहाँ पे आप इसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 1 माइनस 2 प्लस 2
-2 और 1। अगर कोई वैल्यू स्किप होती है अंदर, फ़र्ज़ करें m² ना होता तो उसकी जगह हम उसका कोफिशिएंट 0 लिखते। क्लियर? तो ये आपने अरेंज करके इस तरतीब से सारी वैल्यूज़ को लिख देना है। अब आपने 1 के साथ इसको डिवाइड करना है क्योंकि एक m का आंसर 1 है। अब किस तरह से सिंथेटिक डिवीजन बेटा यूज़ करनी है ज़रा सीख लें। फर्स्ट वैल्यू जो होगी उसको एज इट इज़ नीचे बेटा ले आएँ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ार 1, फिर इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा -1, फिर इन दोनों को प्लस माइनस करें तो 1, फिर 1 को 1 से किया तो 1, फिर प्लस माइनस करें तो -1, फिर मल्टीप्लाई करें तो -1, लास्ट में बेटा 0 आना चाहिए। अब डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, इसको आप इस तरह से लिखेंगे m³ माइनस m², पावर 4 थी, एक डिवीजन से आपने एक पावर कम करके लिखना है। क्लियर? प्लस m-1 इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? अब आप ये सॉल्यूशंस हो सकता है, अगर फ़र्ज़ करें फिर भी ये सॉल्व नहीं होता तो फिर से आप शुरू से यही मेथड यूज़ करेंगे। m की जगह ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिससे आंसर 0 बने, फिर आगे सिंथेटिक डिवीजन। लेकिन अभी ये सॉल्व हो रहे हैं, इन दोनों में से m² हम कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा m-1, इन दोनों में से 1 कॉमन, अंदर m-1, फैक्टराइज कर दिया बेटा। क्लियर? अब m-1 को एक ब्रैकेट में लिखें और m² प्लस 1 को बेटा दूसरी ब्रैकेट में। अब m-1 इक्वल टू 0 एंड m² प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर से m इक्वल्स टू 1 और इधर m² इक्वल्स टू -1, तो m इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस आयोटा। ये बेटा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी वैल्यूज़ को आपने इसमें इग्नोर करना है, आपने जस्ट रियल वैल्यूज़ को लेना है। तो इसका मतलब m के हमारे दो आंसर्स हैं, एक 1 और फिर से 1, मीन एक m को ही हम आगे यूज़ करेंगे। अब m फाइंड करने के बाद हम c की वैल्यू की तरफ आएंगे। तो c की वैल्यू बेटा कैसे फाइंड करते हैं? टू फाइंड c की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया बेटा, सबसे हाईएस्ट डिग्री फंक्शन से लेस डिग्री का फंक्शन, सबसे हाईएस्ट डिग्री 4 थी तो उससे लेस वाला 3 है, और डिवाइड सबसे हाईएस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डैश। ओके बेटा, इसकी जगह आप ये यूज़ करें -10m -10, और इसका एक डेरिवेटिव जो है वो आएगा 4m³ माइनस 6m² प्लस 4m -2। क्लियर बेटा? अब m की जगह m की वैल्यू यूज़ करें, एट m इक्वल्स टू 1 अगर आप यूज़ करें तो ये हमारे पास फॉर्म आएगी बेटा 0/0 फॉर्म। यूजिंग फॉर्मूला बेटा यूज़ करेंगे c² 2 फैक्टोरियल, सबसे बड़ी डिग्री का जो फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव, प्लस c/1 फैक्टोरियल, इससे बेटा छोटी डिग्री जो है 3 का फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव, और प्लस इससे भी स्मॉलेस्ट आएगा फाई ऑफ 2m इज इक्वल टू 0। ये बेटा फॉर्मूला आपने यूज़ करना है हर क्वेश्चन के अंदर। ओके बेटा, c² 2 फैक्टोरियल 2 और इसका डबल डेरिवेटिव, यानी ये डेरिवेटिव है, इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये आएगा 12m² माइनस 12m प्लस 4 प्लस c/1, और जो हमारे पास फाई ऑफ 3m का फंक्शन का आंसर है वो बेटा उसका डेरिवेटिव लें तो ये आएगा 10, और इससे छोटी वैल्यू थी 12m² इक्वल टू 0। अब यहाँ जहाँ जहाँ m है वहाँ पे फिर से 1 पुट करें तो ये आ गया c² 2 इंटू 12 माइनस 12 प्लस 4, m की जगह 1 लगाया, ये बेटा आ गया 10c प्लस 12 इंटू 1 दैट इज़ 12। तो ये 12 कैंसिल, फिर बाद में ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, मीन फाइनली आएगा 2c² प्लस 10c प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 2 बेटा कॉमन, तो c² प्लस 5c प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे। ओके बेटा, फैक्टराइज करने लगूँ या फैक्टराइज कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फैक्टराइज अगर करेंगे तो आएगा 3c प्लस 2c प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, c कॉमन, c प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, c प्लस 3 इज इक्वल टू 0, c प्लस 2 एंड c प्लस 3 इज इक्वल टू 0, c प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। c का बेटे एक आंसर -2 और एक c का आंसर -3। रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑब्लिक आइसमटोट्स। जी बेटा,
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, 2 टाइम्स लिखें क्योंकि c की वैल्यूज़ यहाँ पे 2 हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल्स टू 1 डॉट x और c का आंसर -2, y इक्वल्स टू x -2। एक बेटा आंसर ये, एक का मतलब 2, क्योंकि m के जो आपके पास आंसर्स हैं वो 2 आंसर्स हैं, तो एक का मतलब सेम वैल्यू पे 2 आंसर्स हैं, तो हम शो एक ही करते हैं। और y इक्वल्स टू m1 x और c की जगह आ जाएगा -3, तो बेटा 2 आंसर्स इधर से और 2 आंसर इधर से, तो 4 आइसमटोट्स हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी एक्सपैंड है, तो देयर आर 3 आइसमटोट्स, 3 इक्वेशंस ऑफ आइसमटोट्स। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेम वही मेथड बेटा जो हमने क्वेश्चन 5 में किया, जो पहले 5 क्वेश्चंस में किया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो x² है, इसके साथ बेटा y लिखा हुआ है, तो y और x² कहीं नहीं, तो इसके कोफिशिएंट सिर्फ x है, y है, y इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ आइसमटोट कंप्लीट है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, तो हाईएस्ट पावर ऑफ y बेटा y² है, तो इसके साथ x है और इसके साथ 1 है, इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। 2 वैल्यूज कंप्लीट, इसका मतलब 3 आइसमटोट की इक्वेशंस कंप्लीट करनी थी, 2 इक्वेशंस आ गई। तीसरी इक्वेशन बेटा कौन सी होगी? ऑब्लिक, इसमें आप लिखें ऑब्लिक आइसमटोट्स, ऑब्लिक आइसमटोट्स। इसके लिए बेटा वही प्रोसीजर, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू m, तो एक फंक्शन बनेगा हाईएस्ट डिग्री का, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री 1 2 वैल्यूज़ हैं बेटा, यहाँ पे आपने x की जगह 1 और y की जगह m पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर इंटू m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर, तो ये आ गया m प्लस m स्क्वायर। फिर हाईएस्ट डिग्री से बेटा एक लेस डिग्री का फंक्शन फाई ऑफ 2m, तो फाई ऑफ 2 बेटा ये और ये, x की जगह 1 m, y की जगह m प्लस m स्क्वायर, तो ये बेटा आ गया m प्लस m स्क्वायर, ये भी सेम आ गया। फिर डिग्री 1, तो डिग्री 1 का एक वैल्यू है 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके बेटा, अब ये वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आप जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है बेटा, इसका एक डेरिवेटिव भी फाइंड कर लें। फाई डैश ऑफ 3m इज इक्वल टू, तो ये आएगा 1 प्लस 2m, यानी 2m प्लस 1, अरेंज करके लिख लिया। अब हम फाइंड करेंगे टू फाइंड m फाइंड करने के लिए बेटा पुट हाईएस्ट डिग्री फंक्शन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास है m प्लस m स्क्वायर, m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m कॉमन ले लें, तो अंदर आ गया 1 प्लस m, तो इसका मतलब m का बेटा एक आंसर 0 और एक आंसर इसका आएगा -1। m के 2 डिफरेंट आंसर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फाइंड करेंगे c फाइंड करने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? -2 आएगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री बेटा 3 है, तो 2 आएगा और नीचे आएगा 3 का बेटा डेरिवेटिव। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखें फाई ऑफ 2 का जो आंसर है वो है m प्लस m स्क्वायर और इसका जो डेरिवेटिव है वो है 2m प्लस 1। अब यहाँ पे m की वैल्यूज़ पुट करेंगे, m की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, दोनों पुट करेंगे एट m इक्वल्स टू 0 एंड एट m इक्वल्स टू -1। अगर आप 0 पुट करते हो तो c का जो आंसर है वो बेटा आ जाता है 0, क्योंकि ऊपर 0 नीचे 1 आएगा, तो 0/1 दैट इज़ 0। क्लियर? फिर अगर आप m की जगह 1 पुट करते हो तो -1, तो यहाँ आएगा -1 प्लस 1 डिवाइड्स में 2 इंटू -1 और +1। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आएगा ऊपर 0 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास -1, मीनिंग इसका आंसर भी 0 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ आइसमटोट्स लिखेंगे बेटा। नाउ y इक्वल्स टू mx प्लस c, फिर से लिखें y इक्वल्स टू mx प्लस c, m की जगह आप पुट करेंगे 0
और सी की जगह पुट करेंगे 0, मीन y इक्वल्स टू 0, ठीक। और फिर y इक्वल्स टू m की जगह आप बेटा लिखेंगे -1, मीन -1x, और c की जगह आप लिखेंगे 0। तो y इक्वल्स टू -x या x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ आइसमटोड्स आर, ओके बेटा, ये तो दो वैल्यूज़ हैं, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, इसको आप वन टाइम शो करेंगे। तो एक हमारे पास जो आंसर है वो है x इक्वल्स टू -1, फिर दूसरा है बेटा y इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो तीन इक्वेशंस ऑफ आइसमटोड्स हमारी कंप्लीट हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। पहले लास्ट टू ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ लिख दें, तो लास्ट टू इनको बेटा करें पहले ओपन, फर्स्ट टू कर लें, लास्ट टू कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं लास्ट टू को पहले एक्सपैंड करता हूँ, x को बेटा या इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा x² प्लस XY, फिर -y को दोनों के साथ तो ये आएगा -XY माइनस y², फिर -2 को दोनों वैल्यूज़ के साथ तो -2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8x माइनस 1। क्लियर। इसके बाद ये बेटा वैल्यूज़ कैंसिल, मज़ीद एक्सपेंशन में हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इंटू x² माइनस y² माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8x माइनस 1। मज़ीद बेटा ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ करें तो ये बेटा आएगा x³ माइनस XY² माइनस 2x² माइनस 2xy, फिर माइनस y को तमाम वैल्यू से करें तो -x² प्लस y³ और फिर बेटा प्लस 2xy और फिर प्लस 2y²। क्लियर। फिर 1 को आप इन तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आएगा हमारे पास x² माइनस y² माइनस 2x माइनस 2y। क्लियर। मल्टीप्लाई करने के बाद उन दो वैल्यूज़ को भी आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखें इनमें जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके लिखें, x³ प्लस y³ और xy² बेटा सिंगल वैल्यू है, लिख दें इधर xy²। इसके बाद x²y ये एक वैल्यू है माइनस x²y, ये डिग्री 3 वाली तमाम वैल्यूज़ मैंने लिख दी। अब बेटा ये -2x² है और ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, -2x² प्लस x² विच इज़ -x²। फिर ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है बेटा, y³ भी लिख दिया है, 2y² माइनस y² विच इज़ इक्वल टू प्लस y²। ठीक है। इसके बाद बेटा आएगा हमारे पास x² हो गया, y² भी हो गया, -2x, x की और सिंगल वैल्यू बेटा नहीं है आपके पास तो ये आएगा -2x माइनस 2y और ये x की वैल्यूज़ हैं तो ये आएगा बेटा 10 और y की सिंगल वैल्यू है तो y की सिंगल वैल्यू ही लिखते हैं, +1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ आइसमटोड्स, 3 आइसमटोड्स। सबसे पहले वही मेथड, सेम प्रोसीजर, पैरेलल टू x एक्सिस, equate coefficient of highest power of x, 1 is not equals to 0, there is no asymptote, parallel to x axis। ओके बेटा, फिर पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y और वो y³ है तो 1 है उसका कोफिशिएंट और 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयर इज नो आइसमटोट। क्लियर। इसके बाद ऑब्लीक आइसमटोट्स की तरफ आएंगे, ऑब्लीक आइसमटोट्स। उसके लिए बेटा सेम वही प्रोसीजर, पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m। तो हम बनाएंगे बेटा यहाँ पे इक्वेशंस। तो सबसे बड़ी जो बनेगी वो बनेगी बेटा 3,
फाई ऑफ 3 का मतलब है डिग्री 3 की वैल्यूज़ में x की जगह 1 और y की जगह m पुट करें तो ये बेटा आएगा 1 प्लस m क्यूब, फिर -1 y क्यूब, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा m स्क्वायर और माइनस m। क्लियर? तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, फिर डिग्री 2 फंक्शन। तो डिग्री 2 का फंक्शन बनाएंगे, उसमें x की जगह 1 और y की जगह बेटा m पुट करेंगे। ये डिग्री 2 की वैल्यू है -1, फिर बेटा प्लस m स्क्वायर, फिर डिग्री 1 फाई ऑफ 1m। ओके बेटा, ये डिग्री 1 की वैल्यूज़ हैं -10 -2m। क्लियर? और बस 3 फंक्शन आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अब सबसे बड़ी डिग्री का एक डेरिवेटिव भी फाइंड कर लें, 3m स्क्वायर -2m -1। क्लियर? अब ये फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, 2 वैल्यूज़। कौन कौन सी 2 वैल्यूज़ बेटा? m की वैल्यू और c की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू फाइंड m फाइंड करने के लिए पुट फाई ऑफ 3m इज इक्वल टू 0, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री का फंक्शन फाई ऑफ 3 है। तो ये आ गया m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ले लें, अंदर आ गया m -1 कॉमन, m -1, इसका मतलब m स्क्वायर -1 और m -1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 एंड m -1 इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू प्लस -1 और m इक्वल्स टू 1। इसका मतलब m की 3 वैल्यूज़ आ गई बेटा आपके पास, बल्कि 2 वैल्यूज़ जो सेम वैल्यू उसको 1 ही कंसीडर करना है आपने। इसका मतलब -1 और 1, ये बेटा m फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे c, टू फाइंड c फाइंड करने का फॉर्मूला बेटा आपको आना चाहिए माइनस सबसे बड़ी डिग्री से छोटी डिग्री का फंक्शन ओवर सबसे बड़ी डिग्री का बेटा डेरिवेटिव। तो ये आपके पास है बेटा m स्क्वायर -1 ओवर इसका जो डेरिवेटिव है वो है 3m स्क्वायर -2m -1। अब आपके पास m की 2 वैल्यूज़ हैं, एक -1 है और एक 1 है, दोनों पे ये c की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो मैं पहले इसमें पुट करता हूँ एट m इक्वल्स टू -1। पहले हम -1 पे बात करते हैं और साथ ही बेटा एट m इक्वल्स टू 1। तो अगर आप -1 लगाते हो तो 1 पर बेटा हमारा आंसर आएगा 0, क्योंकि ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 0 नहीं आ रहा। अगर आप -1 पुट करते हो तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। c का आंसर इधर से बेटा 0 आ गया। इधर से अगर आप चेक करें तो c का जो आंसर है एट m इक्वल्स टू 1 पे, यहाँ पे 1 -1 0, ऊपर 0 आ रहा है, नीचे बेटा 3 -3 0, इसका आएगा 0/0 फॉर्म। कौन सी फॉर्म? 0/0 फॉर्म। तो इधर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इधर से हमारी वैल्यूज़ कंप्लीट हैं, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू m का जो आंसर है वो बेटा -1 है और c का आंसर 0 है। इसका मतलब एक आंसर हमारे पास इसका कंप्लीट है, विच इज़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सी साइड पे अगर हम देखें तो 0/0 फॉर्म में हम यूजिंग करेंगे फॉर्मूला यूजिंग c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और सबसे जो बड़ी डिग्री है उसका डबल डेरिवेटिव प्लस c ओवर 1 फैक्टोरियल, इससे छोटी जो वैल्यू है बेटा उसका सिंगल डेरिवेटिव, और प्लस फाई ऑफ 1m इज़ इक्वल टू 0। ये फार्मूला यूज़ किया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे c स्क्वायर बाई 2 और इसका आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करें बेटा 6m - 2 प्लस c ओवर 1 और बेटा इसका सिंगल डेरिवेटिव विच इज़ 2m, और आपके पास है -10 - 2m इज़ इक्वल टू 0। अब आपने इसकी जगह m की वैल्यू पुट करते जाना है। m इक्वल्स टू 1 है, एट m इक्वल्स टू 1, c स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 - 2 प्लस c इंटू 2 1 ज़ा 2 -10 - 2 इज़ इक्वल टू 0। ओके बेटा, c स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 प्लस 2c -12, 2 2 ज़ा 4, 2 बेटा कॉमन लेने के बाद आ जाएगा c स्क्वायर प्लस c -6 इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज कर दें
सी स्क्वायर प्लस 3c माइनस 2c, c कॉमन, c प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, c प्लस 3, c माइनस 2 इंटू सी प्लस 3। ओके बेटा, c माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड c प्लस 3 इक्वल्स टू 0। c का एक आंसर 2 और c का एक आंसर -3। क्लियर। अब c की जो दो वैल्यूज़ आई हैं इस पे बेटा हम आइसमटोट की इक्वेशंस बनाएंगे। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल्स टू m का जो आंसर है वो बेटा 1 है दोनों के लिए, 1 इंटू एक्स प्लस 2, यानी ये आ गया y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। इधर से y इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 3, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ये बेटा हमारे आंसर्स हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ आइसमटोट्स, y x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिग्रीज की 3 है बेटा, तो इसमें कितने हमारे पास होंगे आइसमटोट की इक्वेशन? 3। तो देयर आर 3 equations of asymptotes parallel to x-axis। सेम वर्डिंग जो क्वेश्चन 1 में यूज की है। इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y विच इज y क्यूब, और y क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो बेटा 1 है, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयर इज नो आइसमटोट्स parallel to x-axis, same as it is parallel to y-axis। Equate coefficient of highest power of x, तो highest power of x x स्क्वायर है, तो इसके साथ y है, y इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर नहीं, जस्ट ये x स्क्वायर है, इसके साथ y है, तो y इक्वल्स टू 0। ये बेटा हमारा एक आंसर आ गया। बाकी जो 2 आइसमटोट्स की इक्वेशन है वो बेटा होंगी ऑब्लिक आइसमटोट्स। ओके स्टूडेंट, इसके लिए क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m। तो हाईएस्ट डिग्री फंक्शन क्रिएट करेंगे, दैट इज फाई ऑफ 3m इज इक्वल टू डिग्री 3 की वैल्यू एक ये है, एक ये है और एक ये है। फर्स्ट 3 वैल्यूज़ जो हैं वो डिग्री 3 की हैं। इसमें आपने x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह m। मीन ये आ जाएगा m क्यूब प्लस 1 डॉट m प्लस 2 डॉट 1 डॉट m स्क्वायर। अरेंज करके लिख लें, m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m। अब डिग्री 2 का फंक्शन भी क्रिएट करेंगे। डिग्री 2 के फंक्शन में भी x की जगह आपने 1 अप्लाई करना है, y की जगह m पुट करना है। तो डिग्री 2 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 आ गई। फिर डिग्री 1 का फंक्शन, डिग्री 1 ये एक वैल्यू है, तो ये आएगा जस्ट माइनस है। फंक्शंस बनाने के बाद आपने सबसे बड़ी डिग्री का एक डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, तो ये आएगा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे, 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू और c की वैल्यू। तो बेटा क्या लिखते हैं, टू फाइंड m फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं हाईएस्ट डिग्री फंक्शन इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, हाईएस्ट डिग्री फंक्शन आपके पास ये है m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, m कॉमन ले लें, अंदर आएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, m इक्वल्स टू 0, m का एक आंसर 0 और m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन ये फार्मूला कंप्लीट है, आप फार्मूला क्लोज करें, m प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब m के यहाँ से 2 आंसर्स आ गए, -1 एंड -1। सेम आंसर आ जाए तो आपने एक आंसर को आगे कंटिन्यू करना है। ओके बेटा, इसके बाद हम फाइंड करेंगे टू फाइंड c फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स, माइनस फाई ऑफ 2m ओवर फाई ऑफ 3 का डेरिवेटिव, सबसे बड़ी का डेरिवेटिव और उससे छोटी वैल्यू। बेटा वैल्यू पुट करेंगे, फाई ऑफ 2 का जो फंक्शन है वो बेटा 0 है और फाई ऑफ 3 का जो डेरिवेटिव है वो 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। क्लियर।
अब m की जगह पे आपने ये पहले 0 पुट करना है और फिर ये -1 और फिर -1, जो डबल वैल्यू है उसमें एक ही वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। तो एट m इक्वल्स टू 0 पर आंसर आएगा c का 0/0 + 0 + 1 मीन 0/1 दैट इज़ 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ आइसमटोट ओब्लिक की फार्मूला लिखेंगे y इक्वल्स टू mx + c, y इक्वल्स टू m 0 और c भी 0। इसका मतलब y का जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। हमने c की वैल्यू फाइंड आउट की 0 पे, m इक्वल्स टू 0 पे। अब हम फाइंड करेंगे एट m इक्वल्स टू -1 पर। एट m इक्वल्स टू -1 पर c का बेटा आंसर चेक करते हैं क्या आता है। ऊपर वाली साइड पे बेटा 0 है, डिनोमिनेटर में अगर आप m की जगह अप्लाई करते हो -1 तो इधर आ जाएगा 3 - 4 + 1 मीन 0 आ जाएगा नीचे। 3 + 1 4 और 4 एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो 0/0 फॉर्म। जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया बेटा, आपने उसको यूज़ करना है। यूजिंग फार्मूला c² 2 फाई ऑफ 3 डबल डेरिवेटिव, क्योंकि सबसे हाईएस्ट डिग्री फंक्शन जो है वो बेटा फाई ऑफ 3 है, इसका डबल डेरिवेटिव, प्लस c/1 फैक्टोरियल फाई ऑफ 2 का सिंगल डेरिवेटिव और प्लस फाई ऑफ 1m इज इक्वल टू 0। ये बेटा फार्मूला यूज़ करना है आपने। ओके, c² 2 फैक्टोरियल 2 और फाई ऑफ 3 का बेटा डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव आएगा 6m + 4, 6m + 4 c/1 और ये 0 का डेरिवेटिव भी बेटा 0 और फाई ऑफ 1 जो आपके पास है वो है -m इज इक्वल टू 0। ओके, अब एट m इक्वल्स टू -1 पे हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू है, तो m की जगह पे आपने -1 पुट करना है। c² 2 × 6 × -1 + 4 + 0 m की जगह -1 तो -1 क्या हो जाएगा बेटा +1 इक्वल टू 0। c² 2 इधर आ जाएगा बेटा -6 + 4 -2 और +1 इक्वल टू 0। 2 2 से कैंसिल, तो -c² + 1 इक्वल टू 0। c² राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, c² इक्वल्स टू 1 और c का आंसर आ गया +-1। इक्वेशन ऑफ ओब्लिक आइसमटोट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y इक्वल्स टू mx + c। m बेटा -1 है और साथ x और c की जगह हम लिखेंगे +-1। x आप इस साइड पे शिफ्ट कर लो, x + y इज इक्वल टू +-1। 2 इक्वेशंस ऑब्लिक आइसमटोट की ये हैं और एक इक्वेशन हमारे पास ये जो सेम है ये वाली, ये बेटा 3 आंसर्स होंगे। y इक्वल्स टू 0, x + y इक्वल्स टू +-1। क्वेश्चन कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर और इसका क्यूब ओपन करना है। x² y² इंटू x की 4 + y4 - 2x² y²। इधर क्यूब का फॉर्मूला बेटा ओपन करेंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो a³ इसका क्यूब लेंगे तो ये आएगा x की 6 + y6 + 3a² मीन x² लेंगे तो ये आएगा x की 4 साथ y² + 3x² y की 4। दोबारा सुने बेटा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x⁻6 y²। इसको इसके साथ करें x⁻² y⁻6, इसको इसके साथ करें तो बेटा -2x की 4 y की 4 -x⁻6 - y6 3x4 y² प्लस -3x² y4 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब डिग्री हम अगर ऐड करें एक्स वाई की तो ये पावर बनती है 8। इसका मतलब देयर आर 8 आइसमटोट्स, देयर आर 8 इक्वेशंस ऑफ आइसमटोट्स। ओके बेटा, सेम प्रोसीजर लास्ट क्वेश्चंस का। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इस पूरी इक्वेशन में बेटा x की पावर 6 है, तो इधर इसका कोएफिशिएंट y² है और एक ये है x की पावर 6। -1 इज इक्वल टू 0, y² इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब y इक्वल आ गया +-1।
2 इक्वेशंस आ गई आइसमटोट की। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वाई y6 है, इधर से ये y6 मीन x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +-1। 2 इक्वेशंस यहां से कंप्लीट होगी, 2 इक्वेशंस यहां से कंप्लीट होगी, 4 इक्वेशंस कंप्लीट हैं। तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस आनी चाहिए? 8। और जो बाकी 4 हैं वो बेटा कौन सी होंगी? ऑब्लीक आइसमटोट्स। सेम प्रोसीजर बेटा, पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m। सबसे बड़ा फंक्शन बनेगा फाई ऑफ 8 का। तो फाई ऑफ 8 एक वैल्यू, ये भी 8 है बेटा, डिग्री 8, ये भी डिग्री 8, ये 3 वैल्यूज़ हैं। इसमें x की जगह पे आप 1 लगाएं तो ये आ गया आपका 1 डॉट m पावर स्क्वायर प्लस 1 डॉट m पावर 6 माइनस 2 डॉट 1 डॉट m4। अरेंज करके लिखें तो m6 माइनस 2 m4 प्लस m स्क्वायर, ये फाई ऑफ 8 का फंक्शन आ गया। अब फाई ऑफ 7 का फंक्शन भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फाई ऑफ 7 डिग्री 7 बेटा कोई भी नहीं, तो इसका 0 आ गया। फिर फाई ऑफ 6, फाई ऑफ 6 का फंक्शन ये बेटा 6 की हमारे पास सारी रिमेनिंग वैल्यू जो है वो डिग्री 6 की हैं। इसमें भी आपने x की जगह 1 और y की जगह m पुट करना है। तो -1 की पावर 6 1 आएगा, ठीक है, -1 माइनस m की पावर 6, फिर -3 डॉट 1 m स्क्वायर, फिर -3 डॉट 1 डॉट m पावर 4। तो बेटा ये आ गया -1 माइनस m पावर 6 -3 m स्क्वायर -3m4। अगर आप अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो अरेंज करके लिख लें, -m6 -3m4 -3m स्क्वायर -1। फंक्शंस फाइंड करने के बाद आपने सबसे बड़ी डिग्री का फंक्शन का एक डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाई ऑफ 8 डेरिवेटिव। ये बेटा आपके पास आएगा 6m5 -8m3 और प्लस 2m। ओके स्टूडेंट्स, अब टू फाइंड m फाइंड करने के लिए बेटा क्या यूज़ करते हो आप? पुट हाईएस्ट डिग्री फंक्शन इज इक्वल टू 0। फाई ऑफ 8 की जगह आ जाएगा बेटा m पावर 6 माइनस 2m4 प्लस m स्क्वायर। तमाम वैल्यूज़ में से m की स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर आ गया बेटा m6 माइनस m4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया m स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड m4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर से बेटा आंसर आ गया 0 0, m स्क्वायर माइनस 1 का बेटा होल स्क्वायर। ओके, तो इनको दोनों को अलग अलग करें, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और m स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो m इक्वल्स टू +-1 और m इक्वल्स टू +-1। इसका मतलब m की यहाँ से जो वैल्यू सामने आई 0 0 1 1 -1 एंड -1, ये बड़ा वैल्यूज़ हैं m की। m की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? टू फाइंड c माइनस फाई ऑफ 7m ओवर फाई ऑफ 8 का डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे c फाइंड करने के लिए। माइनस फाई ऑफ 7 का जो आंसर था वो बेटा 0, और फाई ऑफ 8 का जो डेरिवेटिव है वो आपके सामने है 6m5 माइनस 8m³ और प्लस 2m। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें m की वैल्यूज़ पुट करते हैं। 0 0 को 1 टाइम पुट करेंगे, 1 1 को 1 टाइम और -1 को 1 टाइम। तो एट m इक्वल्स टू 0 पर c का जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करना है? यूजिंग फॉर्मूला c² 2 फैक्टोरियल हाईएस्ट डिग्री फंक्शन का डबल डेरिवेटिव प्लस c/1 फैक्टोरियल 7 का बेटा सिंगल डेरिवेटिव और प्लस फाई ऑफ 6m इज इक्वल टू 0।
सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इसका बेटा डबल डेरिवेटिव फाइंड करें इसी वैल्यू का, तो ये आएगा आपके पास 30m4 माइनस 24m स्क्वायर प्लस 2 सी ओवर 1, और ये ज़ीरो है बेटा, क्योंकि फाई ऑफ 7 का जो फंक्शन था वो ज़ीरो था, उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो आएगा, और फाई ऑफ 6 का जो फंक्शन है वो है आपके पास -m6 माइनस 3m4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ m की जगह आपने 0 अप्लाई करते जाना है, क्योंकि हम m 0 पे बात कर रहे हैं, तो ये आएगा आपके पास सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 0 माइनस 0 प्लस 2 प्लस 0c और -0 -0 -0 -1, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास रहेगी सी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू प्लस -1। इक्वेशन ऑफ आइसमटोट एट m इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू m की जगह 0 डॉट x और c की जगह प्लस -1, तो y इक्वल्स टू प्लस -1। क्लियर बेटा, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस ऑफ आइसमटोट्स की मजीद हैं। अब हम बात करेंगे एट m इक्वल्स टू 1 पे या -1। ओके बेटा, एट m इक्वल्स टू 1 पर 0/0 फॉर्म ही आएगी, और फिर से यही फॉर्मूला यूज़ करना है। एट m इक्वल्स टू 1 पे c ओवर 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल है, और ये आएगा 30 माइनस 24 प्लस 2 प्लस 0c और -1 -3 -3 -1 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, देखते हैं आंसर क्या आता है, इनको प्लस माइनस करते हैं। 32 में से 24 माइनस करें तो बेटा 8 आ गया। इधर से हमारे पास ये 0 आप इग्नोर कर दें, प्लस 0 -1 -3 -8 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आया आपके पास 4 सी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 8, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ओके बेटा, फिर से इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक आइसमटोट का फॉर्मूला यूज करेंगे एट m इक्वल्स टू 1 पे, तो ये आएगा आपके पास mx प्लस c, y इक्वल्स टू m की जगह आप लिखेंगे 1 और c की जगह आप लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ये हमारा ये भी आंसर है। अब हम बात करते हैं -1 पर। ओके स्टूडेंट्स, एट m इक्वल्स टू -1, अब जहां m है वहां पे आपने -1 पुट करना है, तो -6 -2 और +8, -8 प्लस 8, ये भी बेटा कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म। फिर से यही फॉर्मूला यूज़ करना है आपने एट m इक्वल्स टू -1 पर। देखते हैं बेटा आंसर क्या आता है, सी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे ये 30 आ गया क्योंकि पावर इवन है, इधर -24 प्लस 2 प्लस 0 डॉट सी माइनस यहाँ पे ये पावर इवन है तो माइनस माइनस प्लस नहीं करना, माइनस ये पावर के साथ ख़त्म हो जाएगा, मीन यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -3 -1, मीन सेम आंसर आएगा वही जो एट m इक्वल्स टू 1 पर आया। क्लियर, तो सी स्क्वायर बाई 2 इंटू इधर बेटा आ गया 8 और इधर आएगा -8 इज इक्वल टू 0। सेम आंसर बेटा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कैंसिल करें तो 4 8 उधर जाके प्लस और डिवाइड 4 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो C का आंसर बेटा आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इक्वेशन ऑफ आइसमटोट y इक्वल्स टू mx प्लस सी, m की जगह -1 डॉट x और c की जगह बेटा आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, y इक्वल्स टू -x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, इसको आप इस साइड पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, y प्लस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ये बेटा हमारे इक्वेशंस ऑफ आइसमटोट्स कंप्लीट हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 आसान सा क्वेश्चन है बेटा, आपके लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बेटा मैं सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ आइसमटोट्स। पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x स्टूडेंट्स इसमें x स्क्वायर है, तो इसके साथ कोएफिशिएंट्स है -y है, -3 है और जस्ट इक्वल टू 0, तो y इक्वल्स टू 3 -3। ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ आइसमटोट। फिर पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेट हाई कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ
y, तो हाईएस्ट पावर ऑफ y y स्क्वायर है, इसके साथ x है और फिर +1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू -1। 2 इक्वेशंस कंप्लीट हैं, 3 कंप्लीट कर दी, इसका मतलब एक इक्वेशन ऑब्लीक होगी, ऑब्लीक आइसमटोट्स। इसके लिए बेटा प्रोसीजर सेम है, पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m। सबसे हाईएस्ट डिग्री का फंक्शन क्रिएट करेंगे, फाई ऑफ 3m इज इक्वल टू 1.m² माइनस 1.m, और जस्ट ये 2 वैल्यूज़ हैं जो डिग्री 3 की थी, तो इसका मतलब ये आ गया m² माइनस m। फिर फाई ऑफ 2m क्रिएट करेंगे, फाई ऑफ 2m माइनस 3.1 माइनस 2.1.m और प्लस m²। अरेंज करके लिखें इसको, तो m² माइनस 2m माइनस 3। फिर फाई ऑफ 1 का फंक्शन क्रिएट करें, फाई ऑफ 1 का फंक्शन आएगा 1 माइनस 2m। क्लियर। अब ये क्रिएट करने के बाद आपने सबसे हाईएस्ट डिग्री फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाई ऑफ 3m का डेरिवेटिव। तो इसका बच्चों डेरिवेटिव आएगा आपके पास 2m माइनस 1, 2m माइनस 1। अब टू फाइंड m फाइंड करने का फॉर्मूला बेटा पुट करेंगे, हाईएस्ट डिग्री फंक्शन इज इक्वल टू, सॉरी इधर m आएगा और इधर 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू आपके पास है बेटा m² माइनस m इज इक्वल टू 0, m कॉमन ले लें, m माइनस 1, m इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू 1। टू फाइंड c फाइंड करने के लिए सबसे हाईएस्ट डिग्री के फंक्शन से छोटा फंक्शन आपने ऊपर लिखना है और नीचे हाईएस्ट का बेटा डेरिवेटिव। तो ये आपके पास है m² माइनस 2m माइनस 3 डिवाइड में आएगा बेटा इसका डेरिवेटिव 2m माइनस 1। अब m की जगह m की वैल्यू पुट करेंगे, एट m इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास जो c का आंसर आएगा वो ऊपर बेटा 0 0 माइनस 3 ओवर माइनस 1, मीन ये माइनस लिखें, ये भी 0, ये भी 0, माइनस 3 और 0 माइनस 1। फाइनल आंसर इसका आ रहा है माइनस इंटू माइनस 3 ओवर माइनस 1, तो ये आ गया माइनस 3। क्लियर। अब आइसमटोट की इक्वेशन लिखें ऑब्लीक की, y इक्वल्स टू mx प्लस सी एट m इक्वल्स टू 0 पर, y इक्वल्स टू 0 डॉट x प्लस सी की जगह बेटा आ जाएगा माइनस 3, तो ये आ गया y इक्वल्स टू माइनस 3। क्लियर। y इक्वल्स टू माइनस 3, ये वैल्यू सेम है तो इसको हम एक आइसमटोट ही कंसीडर करेंगे। अब हम बात करेंगे एट m इक्वल्स टू 1 पे, एट m इक्वल्स टू 1 पे जो c का आंसर स्टूडेंट्स आएगा, m की जगह आप 1 पुट करें, 1 माइनस 2, बाहर माइनस भी है, 1 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइड में आएगा बेटा 2 इंटू 1 2 माइनस 1, तो इसका फाइनली आंसर आएगा बेटा ऊपर माइनस 4 नीचे 1, मीन इसका आंसर आ गया 4। अब इक्वेशन ऑफ ओब्लीक आइसमटोट mx प्लस सी एट m इक्वल्स टू 1 पे, m की जगह 1 और c की जगह आएगा बेटा 4, तो y इक्वल्स टू x प्लस 4। ये हमारी 3 डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ आइसमटोट, एक ये और ये सेम एक कंसीडर करेंगे और एक ये, तो हमारे पास जो 3 आइसमटोट की इक्वेशंस थी वो बेटा कंप्लीट हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया। आसान से क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 9 और 11 बहुत ही आसान है बेटा, इनको आप खुद करें। इसके साथ एग्जाम्पल 6 है पेज 282 पे, इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में ये भी आई हुई है, इसको भी हक के तौर पे करें, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह।